जो है वो बुरी तरह से वाकई आज की घड़ी बहुत खूबसूरत घड़ी है, वाकई एक अच्छी घड़ी है और अच्छी शुरुआत है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी नशिस्त पर बैठिए। दो तरह के हमारे मसाइल है। एक, हमारा जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसे तनख्वाह नहीं मिल रही या बहुत कम तनख्वाह मिल रही है। क्या ये वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, बड़ा अखबार लिखता क्या है और छोटा क्या लिखता है? छोटा क्या अपने घर के हालात लिखता है और बड़ा पूरे मुल्क या पूरे इंटरनेशनल लेवल की खबरें छापता है। मैं क्या मुंह लेके जाऊं किसी दूरदराज इलाके में? मैं तो अपना मसला हल नहीं कर पा रहा और मैं चुपचाप को तबाही की तरफ ले जा रहा। घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं, मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे का भी सोचना चाहिए। जैसे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, अगर हम ऑफिस एकोमोडेशन की बात करेंगे, अगर आप ये जो एस्टेट वाले हैं कि ये हालात है कि वो बच्चों के स्कूल का फीस अदा नहीं कर पाते। आता हूँ कि पहले इन्होंने कहा, पहले इकबाल साहब ने कहा कि हमारा अंजाम पहले तो मुबारकबाद है कि ऐसे सेमिनार्स, ऐसी इंटरेक्शंस होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुआ है तो हमें यही उम्मीद है कि चंडीगढ़ और दिल्ली की तरह हम भी फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बने और हम सब का भी विकास हो। जो चीज़ें 70 सालों में नहीं हो सकी, पॉलिटिक्स की वजह से या किसकी वजह से, हमें नहीं उस पर चर्चा कर। जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं वो प्रेस के हवाले से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, चाहे फिल्म पॉलिसीज़ हैं, चाहे टूरिज्म रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, और उसका फ़ायदा हर इंसान को होना चाहिए। और ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रेस क्लब की है, प्रेस इनक्लेव की है, वेलफेयर स्कीम्स की है, वो इकट्ठे होकर ऑनरेबल एलजी साहब के टेबल पे लानी चाहिए ताकि उसको रिड्रेसल जल्दी हो और आप सब लोग, हम सब बरादरी के लोग जो हैं वो आगे बढ़ सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी प्रॉस्पेरिटी में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। सर खुद एक सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम सब इकट्ठे नहीं होते, हम सब एक दूसरे की वेलफेयर की बात नहीं करते। आज उसकी शुरुआत हुई है तो जम्मू में भी ऐसे सेमिनार होंगे। हम जितने आपस में जुड़ेंगे, राइट थिंकिंग पीपल ऑफ मीडिया, उतना ही बेहतर मीडिया राइट थिंकिंग अप्रोच में आगे चलेगा। उसके लिए मुझे लगता है एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा पूरा ताउन देगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में यकीन रखते हैं और हम ये जो मीडिया फ्रेटर्निटी है इसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और एक बड़ा मजबूत पिलर समझते हैं। डेमोक्रेसी, मुझे लगता है जमहूरियत वो है, जमहूरियत जो है वो अधूरी है अगर ये पिलर जो है पूरी तरह से कामयाब ना हो। और नए उभरते हुए लोगों को आगे आना चाहिए और जो पुराने लोग हैं, जो आज जो मैं कहूँगा जैसे पूरी तरह से अपने आप में जो लोग डेवलप हो चुके हैं, वो लोगों को भी चाहिए कि इन लोगों का प्रोत्साहन करें, आगे बढ़ाएं सब लोगों को और इनकी उंगली पकड़कर इनको आगे ले जाना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि सभी को आप इनवाइट कीजिए, सबको आ जाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये नए, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे कल बड़े होंगे तो माँ बाप का एक फ़र्ज़ बनता है कि उनकी उंगली पकड़कर उनको आगे लेकर जाए। ऐसे सबका फ़र्ज़ बनता है। ये उभरते हुए लोग हैं, यंग बच्चे हैं और कई ऐसे परिवार हैं, वो कई ऐसे अखबार हैं जो बड़े छोटे से शुरू हुए थे। ऐसे जो बड़े बड़े अखबार हैं वो भी तो छोटे से ही शुरू हुए थे, उनकी भी किसी न किसी समय में मदद की होगी तो आज वो बड़े बड़े अखबार बने हैं। तो मुझे लगता है कि सबको चाहिए कि एकजुट होकर इस जो जमहूरियत का चौथा पिलर है इसकी मजबूती के लिए काम करना। बड़ी सारी चीज़ें जिसका संज्ञान लेने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जब मैं जमहूरियत की बात करता हूँ तो जमहूरियत की मजबूती तब तक पॉसिबल नहीं जब तक आप लोग जो है अपना काम पूरी तरह से ना कर सकें। और पूरी तरह से काम करने के लिए कहीं ना कहीं एक वो मेंटल पीस भी चाहिए और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो है इंसान को उसका जो रोज़ी रोटी का ज़रिया है वो भी पूरी तरह से डिफ़ाइन होना चाहिए। तो उसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर बातचीत करने की ज़रूरत है। आज मैं सारा जब कंप्लीट दूंगा कन्वेंशन उसके बाद एक नोट लेकर मैं ज़रूर जो ऑफिस और हायर अथॉरिटीज़ उनसे ज़रूर बात करूँगा कि किस तरह से ये जो उभरते हुए लोग हैं जो भी चलना सीख रहे हैं इनको भी आगे बढ़ाया जाए और पुराने लोग इनकी कैसे मदद कर सके, सभी का मिलजुल कर एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम तो यकीनी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में रखते हैं। इस तरह से इन सबको पहले तो मैं एक मुबारकबाद के भी पात्र हैं कि इन्होंने आज इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे सभी इकट्ठे हुए हैं और उनसे भी मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा कि इन सब का जो है हौसला अफजाई करें।